आज नए साल का पहला दिन है। ये साल आपके लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आए, ऐसी मेरी नेक ख्वाहिशात हैं सब देखने वालों के लिए और आपकी फैमिलीज़ के लिए, आपके दोस्तों के लिए भी। अगर आप खुश अखलाक हैं, आपके सोशल रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे हैं, तो कल से लेकर अभी तक आपने बहुत बार अपना व्हाट्सएप का इनबॉक्स जो डिलीट किया होगा ताकि स्पेस बने और ज़्यादा ग्रीटिंग्स जो हैं क्यू अप हुई हुई हैं, लाइन अप हुई हुई हैं, वो सारी तमाम ग्रीटिंग्स आपको मिल पाएँ। इन ग्रीटिंग्स में मैंने एक चीज़ कॉमन देखी है जो इस बार ग्रीटिंग्स आई हैं। असल में जब कोई ग्रीटिंग डिज़ाइन कर रहा होता है तो वो ये हमें पता चलता है कि उनके इर्द गिर्द क्या था, उनकी सोच जो है वो किन वाक़यात से, क्या आगे पीछे चीज़ें जो होने वाली हैं उससे मुतासर थी। ग्रीटिंग का नक्शा भी आपको कुछ लगभग वैसा ही मिलेगा। 80 से 90% जो ग्रीटिंग्स मैंने देखी हैं, हालांकि मैं ये क्लेम नहीं करता कि मैं बड़ा खुश इखलाक हूँ, लेकिन जितनी भी ग्रीटिंग्स आई हैं, मैं कोई नंबर थोड़ा बता रहा हूँ कि मुझे कितने लोगों ने ग्रीटिंग्स भेजी हैं। जितने भी ग्रीटिंग्स मेरे पास आई हैं उनमें से मैंने देखा कि 80 से 90% जो नए साल को एक नई उम्मीद के साथ ताबीर करके बताया है। और हर ग्रीटिंग में लगभग कोविड के रिलेटेड कोई ना कोई चीज़, कोई मैसेज, कोई अंदेशा, कोई ज़रूर दिया हुआ है। मास्क पहनाया हुआ चीज़ों को ऐसे करके बताया हुआ। जो सबसे बेहतरीन, मुझे जो सबसे पसंद आई ग्रीटिंग, जो असल में अक्कासी करती है जिन हालात में से हम गुजर रहे हैं, वो थी जिसमें साल 2020 के जो 2 सिफर हैं दोनों को मास्क पहनाया हुआ है। और जब 2021 में वो ट्रांजिशन बता रहे हैं तो जो 1 सिफर है उसके ऊपर मास्क ही रहता है, लेकिन जो सिफर की जगह 1 आ जाता है 21 का, उसको सिरिंज बताया हुआ है। यानी ये बताया हुआ है कि 2021 में कुछ देर तक तो आपको मास्क पहन कर रखना पड़ेगा, फिर उसके बाद वैक्सीनेशन आ जाएगी, वो सिरिंज उसके लिए। जब वैक्सीनेशन आ गई उसके बाद भी आपको एहतियात रखनी पड़ेगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके ज़िंदगी मामूल के मुताबिक आनी शुरू हो जाएगी। वैक्सीन का लेटेस्ट स्टेटस क्या है, हम तक कब तक पहुंच रही है, आप तक कब तक पहुंच जाएगी वैक्सीन, और वैक्सीन लगाने के बाद हमारी जो उम्मीद है वो क्या है? क्या हमें पूरी तरह से हम कंफर्टेबल हो जाएं कि अब कोविड का कुछ नहीं होने वाला? इसके बारे में बात करेंगे। मेरा नाम ज़फ़र चौधरी है। आज के दिन की, बल्कि मैं कहूँगा कि साल के शुरू होते ही, साल के पहले दिन, साल की जो सबसे बड़ी खबर है वो इंडिया का जो ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, जो ड्रग्स को क्लियर करता है, हाईएस्ट लेवल जो सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन है, उसने आज शाम को, आज देर शाम को, जो कोविड की ड्रग है उसको, उसकी जो मैस वैक्सीनेशन के लिए उसको अपना अप्रूवल दे दिया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। ये काफ़ी दिन से इसके ऊपर डिस्कशन, इसके ऊपर टेस्ट, एक्सपेरिमेंट्स वगैरह ये सारे चल रहे थे। आज फाइनली नए साल के पहले दिन वैक्सीन को अप्रूवल मिल गया है। ये वो वैक्सीन है जो एस्ट्राजेनेका कंपनी है जिसने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के ताबन के साथ इस वैक्सीन को तैयार किया है, इस वैक्सीन को जो है ईजाद किया है। और हिंदुस्तान में इस वैक्सीन को बनाने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। और जो अभी तक इतलात हैं, क्योंकि ये बहुत अभी कुछ घंटे भी क्या, यानी कुछ मिनट पहले, मेरे इसके रिकॉर्ड करने के कुछ मिनट पहले ये खबर आई कि इस वैक्सीन को अप्रूवल मिल गया है। इसमें बहुत सारी तफसीलात, बहुत सारी डिटेल्स अभी आनी बाकी हैं। अभी जो इनिशियल इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक ये है कि 50 मिलियन डोजेस इन्होंने स्टॉक पाइल में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने रखी हुई हैं, यानी 5 करोड़ के करीब जो डोजेस हैं वो रखी हुई हैं। और वो 5 करोड़ के डोजेस हैं जो वो आगे एडमिनिस्टर कैसे होंगी उसके बारे में मैं आपके साथ बात करूँगा। सैटरडे, कल, यानी 2 जनवरी को इसका वैक्सीनेशन की जो सप्लाई है वो नेशन वाइड सप्लाई शुरू हो जाएगी। हर स्टेट में, हर बड़े शहर में वैक्सीन को पहुंचाना शुरू कर दिया जाएगा। उसके बाद एक ड्राई रन होगा, वो ड्राई रन भी कल ही होगा। वैक्सीन के आते ही साथ साथ ड्राई रन भी होगा, यानी उसमें वैक्सीन नहीं ट्रांसपोर्टेशन की जाएगी, लेकिन यानी आपके पास वैक्सीन आती है, आपके कोल्ड स्टोरेज चेन, आप कहाँ पर लेकर वैक्सीन को स्टोर करते हैं, वैक्सीन एडमिनिस्टर किस तरह से की जाएगी, और अगर वैक्सीन एडमिनिस्टर करने के बाद किसी किस्म के कोई एडवर्स, कोई गलत असरात आते हैं, वो उनको किस तरह से हैंडल किया जाएगा, इसके ऊपर कल से एक्सरसाइज होगी। और इसके अलावा 2 कंपनीज और हैं जिन्होंने जो वैक्सीन जिनकी आनी बाकी है, जिनका अभी अप्रूवल होना बाकी है, वो एक फाइज़र की वैक्सीन है, उसके बारे में भी आपने बहुत सुना होगा, और एक भारत बायोटेक की वैक्सीन है। क्योंकि ये वैक्सीनेशन का ट्रायल, उसका एडमिनिस्ट्रेशन, ये अपने आप में एक बड़ी इम्पॉर्टेंट
चीज़ है। आपको याद होगा कि हरियाणा के एक हेल्थ मिनिस्टर, आपको पता है कि पॉलिटिशियंस को कोई भी इनागुरेशन जो है वो कहते हैं कि हम पे ही इसको ट्राई कर लो, तो उन्होंने वैक्सीन भी खुद ही पे ही ट्राई कर ली थी। ये थी भारत बायोटेक की वैक्सीन। लेकिन वैक्सीनेशन करवाने के बाद उनको 1 हफ्ते के बाद वो कोविड पॉजिटिव हो गए, और उसके बाद कंपनी ने बताया था कि आप जितना लेते हैं वैक्सीन को, कि हमने इंजेक्शन लगा लिया उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। इसकी मुतवातर 2 डोजेज़, पहली डोज आपको अगर आज मिलती है, दूसरी डोज आपको 28 दिन के बाद मिलती है। आज से लेकर 28 दिन तक आपको तमाम परहेज़ हैं वो करने पड़ेंगे, और फिर 28 दिन के बाद जो है एक हेल्थ एक्सपर्ट्स कमेटी होगी, वो इसको मॉनिटर करेगी आपकी कंडीशन को, आपकी सिचुएशन को। उसके बाद देखा जाएगा कि आपके अंदर जो इम्यूनिटी है वो बन गई है, एंटीबॉडीज़ बन गई हैं, आप कम्बैट कर सकते हैं वायरस के साथ। इस तरह से इसका कुछ तरीका है। अब मामला ये है कि ये वैक्सीन हम और आप तक कब पहुँचेगी। तो उसमें जो इतलात मेरे पास हैं, अगर आप हेल्थ वर्कर हैं, डॉक्टर हैं, मेडिकल स्टूडेंट हैं, या किसी भी तरीके से हेल्थ इंस्टीट्यूशंस के साथ आप जुड़े हुए हैं जो फ्रंट पे आकर काम करते हैं, इवन कि अगर आप प्राइवेट डॉक्टर्स भी हैं, अगर आपके पास मरीज़ आते हैं, आपका क्लिनिक है, ऐसे कुल मिला के 1 लाख लोग होंगे पूरे जम्मू कश्मीर में। अगर आप इनमें से किसी कैटेगरी में फॉल करते हैं तो सबसे पहले जो है वो वैक्सीन है वो आपके पास पहुंच जाएगी, और ये 15 जनवरी तक या 15 जनवरी के आसपास आपको वैक्सीन ये मिल जाएगी। अगर आप किसी और किसी और शोबा में फ्रंटलाइन वर्कर हैं, यानी पुलिस में हैं, या सिक्योरिटी फोर्सेस में हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में हैं, आशा वर्कर हैं, आंगनवाड़ी में हैं, या इस किस्म के किसी महकमा में हैं जिसमें आपका जो डायरेक्ट इंटरेक्शन है वो लोगों के साथ होता है, सेकंड फेज़ में आपको वैक्सीन मिलेगी, और ये तादाद रहेगी इन लोगों की लगभग 7 लाख। तो ये कुल हो गया 8 लाख की वैक्सीन की जो डोजेज़ हैं आपके पास आ गई। उसके बाद अगर आपकी उम्र 65 साल से ज़्यादा है, या 55 साल से कम भी है, 65 साल से ज़्यादा है या इवन 55 साल से भी कम है, लेकिन आपको कुछ कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, यानी आपको कुछ और तकलीफ़ें हैं, डायबिटीज़ है, यानी मेरी तरह अगर हैं आप, डायबिटीज़ है, थायराइड है, अर्थराइटिस है, या और इस किस्म की प्रॉब्लम्स हैं जो आपको कोमॉर्बिड बनाती हैं, वल्नरेबल बना देती हैं इस कोविड के अटैक के साथ। तो थर्ड कैटेगरी में, थर्ड फेज़ में वैक्सीन आपके पास पहुंचेगी। ऐसे लोग होंगे पूरे जम्मू कश्मीर में 20 लाख लोग होंगे। लिहाजा कुल जो हमारे पास लोगों की तादाद होगी जिनको पहले 3 फेजेज़ में वैक्सीनेट किया जाएगा, वो तादाद होगी 28 लाख। मैंने शुरू में आपको बताया था कि जो वैक्सीन अभी तक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के स्टॉक पाइल में जो वैक्सीन है वो है 50 मिलियन डोजेज़, यानी 5 करोड़। 5 करोड़ में से अगर 28 लाख डोजेज़ जम्मू कश्मीर में आ जाती हैं तो वो बन जाती लगभग 5.6%, यानी 5.6%। अब हमारे जम्मू कश्मीर की जो पॉपुलेशन है वो मुल्क की पॉपुलेशन का कोई 1.25% है, तो ये तो 5.6% है। तो ये जो अभी 50 मिलियन का स्टॉक पाइल है उसमें से ये सारी वैक्सीन नहीं आ जाएगी। अभी जब अप्रूवल हो गया तो और प्रोडक्शन इसकी इन्हांस होगी। जब तक ये डोजेज एडमिनिस्टर होती रही तब तक साथ में नई डोजेज भी आपकी आनी शुरू हो जाएगी। और उसके बाद ये हमारे पास अभी ये पेंडिंग है कि बाकी जो 2 कंपनीज़ हैं उनका अप्रूवल कब मिलता है और आसानी से ये कब सबको दस्तयाब होनी शुरू हो जाती है। अब मामला ये है कि अगर आपकी उम्र 65 साल से ज़्यादा है या 55 साल से ज़्यादा है या उससे कम भी है, आप यंग भी हैं लेकिन आपको और तकलीफ़ें हैं, आपको कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, तो आप सरकार को किस तरह से पता चले कि आप तक वैक्सीन पहुंचनी चाहिए और आपके पास किसकी सिफारिश होनी चाहिए कि आपको वो वैक्सीन मिल जाए, इसके भी तरीके कुछ आसान किए हुए हैं। आपको पता है कि ये जो मोदी सरकार है इसमें एक चीज़ बड़ी मशहूर है कि कोई भी चीज़ होती है उसके लिए एक ऐप लॉन्च हो जाती है कि ये आप जो मज़ीद तफसीलात हैं आप ये ऐप के ऊपर ले लीजिए। एक ऐप इन्होंने बनाई हुई है जिस ऐप का नाम है कोविन, COWIN। ये कोविन ऐप है। अगर आज तक आपने अपने मोबाइल से PUBG डिलीट नहीं किया हुआ है तो उसको डिलीट करके मोबाइल में स्पेस बनाइए, इस ऐप को आप डाउनलोड कीजिए। ऐप को डाउनलोड करने के बाद जो अपनी तफसीलात हैं वो आप उसमें एंटर कर दीजिए, तो जो अथॉरिटीज़ तक पता रहेगा कि आप एक ऐसे टारगेट ग्रुप में से शामिल हैं जिसको वैक्सीन की अशद ज़रूरत है, सख्त ज़रूरत है, जल्द ज़रूरत है, तो आपको प्रायोरिटी में लिस्ट किया जा सकता है। ऐसा सरकार का, गवर्नमेंट की जो अथॉरिटीज़ हैं उनका दावा है।
जम्मू कश्मीर लेवल के ऊपर भी एक इन्होंने वैक्सीन बनाई, माफ़ कीजिएगा, एक ऐप बनाई हुई है जिसका नाम है ईविन ऐप। ये ईविन ऐप आपकी रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं है, लेकिन आपको एक्सेसिबल है, आप इसको मोबाइल में डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। ये आपको जो सप्लाई चेन है उसके बारे में बताती है, ट्रांसपेरेंसी इन्हांस करने के लिए कि वैक्सीन कहाँ से आ रही है, कितनी है, किस स्टॉक में कितनी अवेलेबल है, किस शहर में है, कहाँ कहाँ आप जाकर वैक्सीनेशन करवा सकते हैं, किधर आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ऐसी तफसीलात इस ऐप के ऊपर भी मौजूद रहेंगी। इसके अलावा गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जो इम्पोर्टेंट, यानी कल सैटरडे को हमारे जम्मू कश्मीर में इसका जो ड्राई रन, इट्स नॉट ट्रायल रन नहीं हो रहा है, ये ड्राई रन हो रहा है। ये ड्राई रन जो हो रहा है इसमें शायद वैक्सीन की अवेलेबिलिटी होगी नहीं ये, लेकिन फिर भी जो है तीन डिस्ट्रिक्ट्स में तीन मखसूस जो सेंटर्स हैं वहाँ पे इसको सिस्टम को, तरीक़ाकार को सारे को टेस्ट किया जाएगा कि वैक्सीन को पहुँचाएं कैसे, सप्लाई चेन क्या होगी, कहाँ रखेंगे। ये डिस्ट्रिक्ट है जम्मू, ऑब्वियसली कैपिटल सिटी है, श्रीनगर, और कुलगाम डिस्ट्रिक्ट है साउथ कश्मीर में। इन 3 डिस्ट्रिक्ट्स में कल इसका ड्राई रन हो जाएगा। ऐसी तवक्को है कि क्योंकि कोल्ड स्टोरेज वगैरह की ज़रूरत है, कुछ वैक्सीन्स हैं जो अभी आनी हैं जिनको अप्रूवल नहीं मिला है, उनको तो -70 डिग्री तक टेम्परेचर चाहिए उनको रखने के लिए। लेकिन ये जो वैक्सीन है एस्ट्राजेनेका की, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के तावन के साथ इन्होंने बनाई है, इसको उतना ज़्यादा जो ठंडा टेम्परेचर है वो देने की इसको ज़रूरत नहीं है। अब एक इशू है, क्योंकि ये जो कोविड वबा बीमारी ही बिल्कुल नई है, इसके ऊपर जितनी कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव रिसर्च होनी चाहिए थी ताकि आपको इसके सारे एस्पेक्ट्स का पता चल जाए, वो तो अभी हो नहीं पाई है। अभी भी दुनिया के मुख्तलिफ जगहों के ऊपर रिसर्च जारी है और इसके असरात के बारे में रिसर्च जारी है। यानी आप कहीं किसी से नहीं मिल सकते जो आपको ये बता सकता हो कि उसको कोविड के बारे में और कोविड के असरात के बारे में और उसके ट्रीटमेंट के बारे में सारा पता हो। जब इसमें बहुत सारी अभी खामियां बाकी हैं, बहुत सारी अगर ओपन एरियाज़ हैं रिसर्च के, तो जाहिर सी बात है जो इसके साथ डील करने के लिए वैक्सीन है उसमें भी बहुत सारी चीज़ें स्पेकुलेटिव हो सकती हैं जिनको आपको देखना पड़ेगा कि इसके इफ़ेक्ट कैसे होंगे। तो लिहाजा उसके साथ डील करने के लिए एक गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है जिसको बोलते हैं एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन, AEFI। यानी इम्यूनाइजेशन आपको इम्यूनाइजेशन कर दिया, आपको वैक्सीनेट कर दिया, और उसके बाद कोई एडवर्स इवेंट हो जाता है, आपकी हेल्थ में किसी किस्म की कोई गिरावट आ जाती है। अब ये डिपेंड करेगा फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। आपके पास ऐसा कोई सेंट्रल इसमें रिसर्च नहीं है क्योंकि अभी जो मैस वैक्सीनेशन है वो शुरू नहीं हुई। ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा कि अगर मुझे वैक्सीन लगती है, अव्वल तो ठीक ही रहेगा सब, अगर कुछ उसमें प्रॉब्लम, कोई फॉल आउट उसका एडवर्स होगा तो ज़रूरी नहीं है जो उसका एडवर्स इफ़ेक्ट मेरी बॉडी पे हो वही आपकी बॉडी पे भी हो या वही किसी दूसरे की बॉडी के पर भी हो। हमारा जो रिस्पांस मैकेनिज़्म है वो मुख्तलिफ हो सकता है, हमारे एडवर्स इफ़ेक्ट्स भी जो हैं वो मुख्तलिफ हो सकते हैं। तो स्टेट लेवल के ऊपर, यानी यूटी लेवल के ऊपर, प्रोविंशियल लेवल के ऊपर, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर, हर लेवल के ऊपर ये इन्होंने कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है और मेडिकल फैकल्टीज़ के जितनी भी फैकल्टीज़ हैं, जितनी भी स्ट्रीम्स हैं, हर तरह से, यानी पीडियाट्रिक्स को भी इसमें डाला है, कार्डियोलॉजिस्ट को भी डाला है, ऑर्थोपेडिशियन को भी डाला है, फिजिशियन को भी डाला है, सर्जन को भी डाला है, हर किस्म के डॉक्टर को इन्होंने एंगेज किया है इन कमेटीज़ में। अगर इस किस्म का कोई इवेंट होता है, कोई इफेक्ट होता है किसी के ऊपर, तो उसको इमीडिएटली एग्जामिन किस तरह से किया जा सकता है। ये पुरुमीद है कि 28 लाख डोजेज़ हमारे पास अगर आ जाती हैं महीने भर के अंदर और इसकी वैक्सीनेशन शुरू हो जाती है, ये लगभग जम्मू कश्मीर की लगभग 1/4 पॉपुलेशन को कवर कर लेती है। इससे पहले एक वो सीरम जिसको वो IgG एंटीबॉडीज़ जो चेक करते हैं कि भी क्या ऐसा हो कि आपको कोविड होकर गुजर चुका हो और आप फिर भी ठीक हों। बेशुमार लोग, क्योंकि मोर्टेलिटी रेट है ही 2% है, बेशुमार लोग ऐसे हैं जिनको कोविड हुआ, सबको पता चला, उन्होंने अपना ट्रीटमेंट भी करवाया और वो अच्छे भले हो गए, ठीक हो गए। ऐसे लोग जो हैं वो ऑलरेडी उनका एक रिस्पांस मैकेनिज़्म बना हुआ है। उसके बाद अगर 28 लाख लोगों की वैक्सीनेशन हो जाती है तो ये काफ़ी हद तक जो अचीवमेंट बन जाती है। फिर बहुत कम ऐसे ग्रुप्स, ऐसे लोग या ऐसा प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन रह जाता है जिसको वैक्सीनेट करने की ज़रूरत पड़ती है। ये रही बात वैक्सीन की।
कल एक बड़ा सेंसिटिव और बड़ा इम्पॉर्टेंट मामला था जिसके बारे में हमने बात की थी कि श्रीनगर के बाहर परिमपुरा हॉकर सर के पास जो एक एनकाउंटर हुआ था जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस ने, आर्मी ने खास करके कहा कि उनके पास कंप्लीट टेक्निकल इंटेलिजेंस थी कि वो मिलिटेंट ही थे और लिहाजा उनको चैलेंज किया। उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया, सरेंडर की अपील की, उन्होंने फिर भी रिस्पॉन्ड नहीं किया। इन्होंने गोली चलाई, ऑपरेशन हुआ और वो सुबह ऑपरेशन जब रिज्यूम हुआ उसमें मारे गए। लेकिन फैमिली ने इस बात को डिस्प्यूट किया था। उन्होंने कहा था कि उनके बच्चे इनोसेंट हैं और वो किसी गलती का शिकार हो गए। इसके ऊपर इंक्वायरी की मांग की थी। कल हमने भी अपने कल के एपिसोड में इसी के बारे में बड़ी पुरजोर बात की कि इसको लेकर जो डाउट्स आए हैं जो फैमिली के क्लेम के बाद, उनके ऊपर गवर्नमेंट को इमीडिएटली या तो इंक्वायरी करनी चाहिए या क्लैरिफिकेशन उसके ऊपर देनी चाहिए। आज पुलिस की तरफ से एक मज़ीद उसके ऊपर स्टेटमेंट आई है इसको रिस्पॉन्ड करते हुए। उसमें उन्होंने कुछ बातें बताई हैं कि जिस तरह से फैमिली के नॉलेज में था कि वो यूनिवर्सिटी गए थे या कहाँ कहाँ गए थे, इन्होंने कहा कि जो डिजिटल फुटप्रिंट्स हैं हमारे पास वो बताते हैं कि वो उन रास्तों के ऊपर या उन जगहों के ऊपर नहीं गए हुए थे। वो बताते हैं कि जो दो लड़के हैं जो जब डिजिटल ट्रैकिंग उनकी की, यानी मोबाइल फ़ोन उनके पास था या कोई चीज़ थी, उसके मुताबिक जो दो लड़के हैं अपने घरों से साउथ कश्मीर से चले, पहले हैदरपुरा गए और हैदरपुरा के बाद, हैदरपुरा भी श्रीनगर सिटी में है, उसके बाद वो स्ट्रेट वे इस बिल्डिंग में आ गए और जहाँ पे शाम को ऑपरेशन शुरू हुआ। और तीसरे लड़के के लिए उन्होंने बताया कि वो 3 डिस्ट्रिक्ट्स में साउथ कश्मीर में वो पहले एक ज़िला से दूसरे में गया, दूसरे से तीसरे में गया, उसके बाद आके वो भी इस बिल्डिंग में आ गया। ऐसा पुलिस का क्लेम है। उन्होंने कहा कि हमने ये पूरा इन्वेस्टिगेट करके ये बताया है। और वो दो के लिए ये भी बता रहे हैं कि वो जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसको द रेजिस्टेंट फ्रंट बोलते हैं, कहते हैं कि जो उनके साथ जो मिलिटेंट हैं उनको इन्होंने पहले भी तावन दिया है, लॉजिस्टिकल सपोर्ट दी है। तो ये क्लेम करते हैं पुलिस वाले कि ये उसमें शामिल थे। यहाँ तक तो रहा, पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन करके ये एश्योरेंस दी है, ये बात बताई है कि इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो इनोसेंट नहीं थे, वो मिलिटेंट्स थे। लेकिन फैमिली के अगर अभी भी तफजात होते हैं, ये ज़रूरी रहता है पुलिस के लिए कि वो उनको बियॉन्ड एनी डाउट ये इस्टेब्लिश करवाएं, उनको ये यकीन दहानी दिलाएं कि वो वाकई ही शामिल थे। लेकिन ये कम से कम इतना है कि कल से लेकर अभी तक इन्होंने ये खोज करके एक नया जो एस्पेक्ट है उसका वो हमारे सामने रखा है। आज का एपिसोड देखने के लिए हमेशा की तरह आपका बहुत शुक्रिया।